फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं पतंजलि के यौवन चूर्ण के बारे में। शारीरिक कमजोरी, मानसिक थकान और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यह एक बहुत प्रमुख मेडिसिन है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस मेडिसिन का फॉर्मूलेशन क्या है, किस तरीके से यह काम करता है और किन किन रोगों में हमें इसका लाभ मिलता है। सबसे आखिर में हम बात करेंगे इसको सेवन करने के टाइम पर कुछ सावधानियों के बारे में और इसकी प्राइसिंग आदि के बारे में। तो चलिए हम अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हम पतंजलि के इस यौवन चूर्ण के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं 100 ग्राम की पैकिंग में यह पतंजलि यौवन चूर्ण मार्केट में अवेलेबल होता है और इसका जो फॉर्मूलेशन है पूरा इस साइड लिखा गया है। लगभग 14-15 जड़ी बूटियाँ इसके अंदर मिलाई गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से सालम पंजा, सालम मिश्री, रूमी मस्तगी, विदारी कंद, अश्वगंधा, क्षीर काकोली इत्यादि का इसके अंदर यूज़ किया गया है। मेन बात यह है कि इसमें जहर मोरा और वंग की भस्म भी मिलाई गई हैं। उसके अलावा इसके अंदर बूरा और ग्लूकोज को भी मिलाया गया है, जिसके कारण यह पाउडर सेवन करने में आपको मीठा महसूस होता है। तो बात करते हैं इस पाउडर से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। जैसा कि इसके फॉर्मूलेशन से आप समझ गए हैं कि यह मेडिसिन काम आती है शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए और मानसिक थकान को दूर करने के लिए। ऐसे लोग जिनका बहुत मेहनत वाला काम होता है और उसके कारण शरीर की मांसपेशियां शाम होते होते शिथिल हो जाती हैं, तो ऐसे लोग यदि इस यौवन चूर्ण का 1-1 ग्राम 5-5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन करते हैं ताज़े पानी के साथ में अथवा गर्म दूध के साथ में, तो बॉडी में एक एनर्जी का संचार होता है, बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है और वर्किंग स्टेमिना कैपेसिटी में उनकी बढ़ोतरी होती है। उसके अलावा मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन किसी भी कारण से, चाहे वो रोज़मर्रा के जीवन की उलझनों के कारण हो या काम के स्ट्रेस के कारण हो या और भी किसी कारण से, यदि मस्तिष्क बनाया हुआ रहता है, तनावग्रस्त आप रहते हैं, उस कंडीशन में भी आप इस यौवन चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। मात्रा वही रहती है 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार। बेसिकली यौवन शब्द का अर्थ है जो चीज़ें शरीर को युवावस्था में बनाए रखें, बढ़ती हुई उम्र के जो लक्षण हैं शरीर के ऊपर हावी ना होने दें, उन चीज़ों को यौवन कारक कहा जाता है। उसी ही कैटेगरी में यह यौवन चूर्ण आता भी है। अब चूँकि इसके अंदर वंग भस्म मिलाई गई है, अश्वगंधा मिलाया गया है, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बॉडी की एक ऐसी नेचुरल पावर जो बीमारियों से लड़कर शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाती है, तो उस पावर को बढ़ाने के लिए यह यौवन चूर्ण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी हेल्प करता है। उसके अलावा इस चूर्ण का सेवन करने से उन लोगों को भी फ़ायदा होते हुए देखा गया है जो लोग स्ट्रेस के कारण अपने दाम्पत्य जीवन का सही प्रकार से आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। यदि वो लोग भी इस चूर्ण का सेवन करते हैं तो सालम पंजा, सालम मिश्री और वंग भस्म, रूमी मस्तगी इत्यादि जड़ी बूटियों के कारण उनको उस सुख की भी प्राप्ति दोबारा होने लगती है। इतना मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई मैजिकल रेमेडी नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और इसने चमत्कार कर दिया, ऐसा नहीं है। नियमित तौर पर आपको इसका सेवन करना होता है। इनिशियल स्टेज में लगभग 15-20 दिन लगातार सेवन करने से आपको इसके बेनिफिट्स अपने शरीर में महसूस होने शुरू हो जाते हैं और रेगुलर तौर पर आप इसको लगातार सेवन कर सकते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुरक्षित यह मेडिसिन है। बात करते हैं अब इस मेडिसिन की कुछ सावधानियों के बारे में जो इसका सेवन करते वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए वो तो यह है कि इसके अंदर ग्लूकोज भी मिलाया गया है और साथ में बूरा अर्थात देशी खांड को भी मिलाया गया है, जिसके कारण यह डायबिटीज़ के रोगियों के लिए प्रशस्त नहीं होती है। उनको इसका सेवन करने के लिए मना किया जाता है और यह वार्निंग इसकी पैकिंग के ऊपर, डिब्बे के ऊपर भी लिखी गई है कि डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं इसको सेवन ना करें।
उसके बाद में दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि जब आप इसका सेवन कर रहे हैं तो उससे पहले आप ये ध्यान रखें कि आपको कब्ज की शिकायत ना हो, आपको भूख खुलकर लगती हो। चूँकि यह फॉर्मूलेशन थोड़ा सा गरिष्ठ होता है, डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो कमज़ोर पाचन शक्ति वाले लोग यदि इसका सेवन करते हैं तो उनको पाचन में समस्या होगी। उसके अलावा वो इसका पूरा बेनिफिट भी नहीं उठा पाएंगे। तो इसका सेवन शुरू करने से पहले अपने डाइजेशन को आप इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ मेडिकेशन वगैरह लेनी पड़े या नॉर्मल अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके आप इसको शुरू कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जिन दिनों आप इसका सेवन कर रहे हैं उन दिनों आपको मैदा से बनी हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा तला हुआ, ऑयली, स्पाइसी और जंक फूड इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें इस पाउडर से मिलने वाले फ़ायदों को बहुत ज़्यादा सीमित कर देंगी, पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। और इस बात को आप ध्यान रखिए कि यदि आप इसका सेवन कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप इसका सेवन करने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में आप कुछ भी चीज़ सेवन ना करें, अर्थात 1 घंटे के ड्यूरेशन में केवल आपको ये पाउडर ही सेवन करना है। सुबह के टाइम पर नाश्ते से पहले आप इसको ले सकते हैं, रात के टाइम पर सोते समय आप इसको ले सकते हैं। सुबह के टाइम पर सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप इसको पानी के साथ में लें। रात के समय पर अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप इसको दूध के साथ में सेवन करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पाउडर की अपीयरेंस कैसी रहती है और इसका टेस्ट इत्यादि क्या रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हल्के मटमैले से रंग का यह पाउडर है और काफ़ी बारीक पिसा हुआ पाउडर ये रहता है। मुंह में डालने पर मीठा इसका टेस्ट आता है और इसके अंदर मिलाई गई जड़ी बूटियों के कारण एक विशिष्ट इसका टेक्सचर मुंह के अंदर बनता है, पेस्ट जैसा बन जाता है, जिसके कारण इसको पूरी तरह निगलने में आपको कुछ मिनट का समय लग सकता है। सबसे सही सलाह यह रहती है कि आप इसको मुंह में डाल करके पानी के साथ में थोड़ा सा गीला कर लें और इसको अच्छी तरीके से आप चबाएं, उसके बाद ही आप इसको निगलिए, तो आपको खाने में सुविधा रहेगी। अन्यथा यह कुछ समय तक आपके दांतों में और मुंह के अंदर चिपका रह सकता है। तो फ्रेंड्स, यह तो बात हुई पतंजलि यौवन चूर्ण की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ में 100 ग्राम की पैकिंग है और 100 ग्राम की पैकिंग में ही आपको यह अवेलेबल होता है मार्केट में। इसकी जो कीमत रहती है 200 रुपये रहती है, अर्थात 2000 रुपये किलो यह पाउडर आपको पड़ता है। एक डिब्बी आपकी लगभग 20 दिन चलती है, चूँकि 5-5 ग्राम की मात्रा में आपको दिन में 2 बार खाना होता है। 10 ग्राम आपने पर डे खाया तो आपका यह 10 दिन चलेगा, 10 दिन, एक डिब्बी आपकी 10 दिन चलेगी। तो 20 रुपये पर डे की आपकी थेरेपी ये बैठती है। ढक्कन को टाइट बंद रखने से मॉइस्चर नहीं पकड़ता है। ढक्कन यदि इसका ढीला रह जाएगा लगा हुआ तो धीरे धीरे ये मॉइस्चर पकड़ लेगा और पाउडर आपका ख़राब हो जाएगा। बात करें एक्सपायरी डेट के बारे में, तो इसकी पैकिंग डेट के बाद में 2 साल के अंदर आप इसको सेवन कर सकते हैं। यह इतने लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी पतंजलि यौवन चूर्ण के बारे में। चलते चलते लास्ट में एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर इसका सेवन स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। बच्चों के लिए यह रिकमेंडेड नहीं है, चूँकि यह बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बॉडी का वर्किंग स्टेमिना, एनर्जी बढ़ाने के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही इसका सेवन करेंगे, स्त्री भी सेवन कर सकती हैं। 16 साल से कम आयु के बच्चों को इस पाउडर का सेवन आप ना कराएं। फिलहाल वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पर आप एक लाइक कर दीजिएगा और कुछ सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलते चलते आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुँचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा किसी नए टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।